gain from whatever opportunities are given to you all. Thank you for the wonderful organization of the event as well as the great participation. Thank you. जय हिंद। अयम निजम परोवती ते गणुना लघुचेतसाम उदाचरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम। सर्वप्रथम भारत को 18वीं G20 प्रेसिडेंसी मिलने के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई हो। तो सबसे पहले यह जाना जाए कि G20 का इतिहास क्या है। सबसे पहले G7 बना, उसके बाद G20 बना। साल 1970 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आने लगा, जिसका कारण था अरब कंट्रीज़ द्वारा क्रूड ऑयल पर प्रतिबंध लगाना। इजराइल सपोर्टिंग कंट्रीज़ को ऑयल देना अरब कंट्रीज़ ने बंद कर दिया था, जिसके कारण USA, UK, फ्रांस और जर्मनी ने 1973 में USA में मीटिंग की और फिर 1975 में इटली और जापान को भी शामिल कर लिया गया और इसके बाद ही अगले वर्ष 1976 में कनाडा ने ज्वाइन कर लिया और जिससे G7 का निर्माण हो गया। इसके बाद 1997 में जब एशियन फाइनेंशियल इमरजेंसी आई, जिसके तहत साउथ कोरिया, वियतनाम, चाइना, जापान आदि देश प्रभावित होने लगे, तब G7 कंट्रीज़ को लगा यदि हमें फाइनेंशियल इस्टेब्लिशमेंट करना है तो इसके लिए हमें G7 का विस्तार करना होगा, जिसके तहत 26 सितंबर 1999 को G20 की स्थापना की गई। जिसके बाद कई सालों तक G20 की मीटिंग में फाइनेंशियल मिनिस्टर और वर्ल्ड बैंक के हेड ही आते रहे। जिसके बाद जब वर्ष 2008 में फिर से वर्ल्ड में फाइनेंशियल क्राइसिस आई, तब लगा कि अब इसे हमें अपने G20 को बहुत ही व्यापक रूप देना पड़ेगा, जिसके लिए 2008 में पहली बार USA के वाशिंगटन में G20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष ने मीटिंग की। तब से लेकर अब तक 17 बार G20 की मीटिंग हो चुकी है और भारत 18वीं बार G20 की मीटिंग की अध्यक्षता कर रहा। अगर G20 की ताकत का पता लगाना है तो इस बात से लगा सकते हैं कि G20 में 85% वर्ल्ड की टोटल GDP कवर होती है, 75% वर्ल्ड का ट्रेड प्रभावित होता है और 2/3% वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन कवर होती है। अब बात करते हैं कि जो भारत में G20 हो रहा है, इसमें क्या क्या निर्णय लिया गया। तो सर्वप्रथम यह निर्णय लिया गया जिसके कारण भारत को कई सालों तक इतिहास में याद किया जाता रहेगा कि भारत ही एकमात्र ऐसा देश था जिससे G20 का विस्तार शुरू हुआ। अब G20 ना होकर G21 हो गया, क्योंकि अब अफ्रीकन यूनियन को भी इसमें शामिल किया गया। अफ्रीकन यूनियन में टोटल 55 कंट्रीज़ हैं, जिसके हमें पूरे भारत को, पूरे विश्व को बहुत ज़्यादा लाभ होगा। नेक्स्ट में उपलब्धि है दिल्ली डिक्लेरेशन। पहले लोगों को लगता था अन्य कंट्रीज़ को कि भारत में G20 की मीटिंग भले हो जाए, बट दिल्ली डिक्लेरेशन संभव नहीं होगा, क्योंकि रसिया ने वार्निंग दे दिया था कि अगर उसकी आलोचना की गई तो वह दिल्ली डिक्लेरेशन को ब्लॉक कर देगा। वहीं वेस्टर्न कंट्रीज चाहती थी कि रसिया की निंदा हो, लेकिन भारत ने बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीके से अपनी बात को रख लिया, क्योंकि वंस अपॉन अ टाइम द ग्रेटेस्ट डिप्लोमेट ऑफ द वर्ल्ड श्री कृष्ण हैज सेड, शांति का मार्ग ही उन्नति का मार्ग है, प्रगति का मार्ग है। और हमारा जो दिल्ली डिक्लेरेशन है, ये बहुत सफलता रहा। इसका मैग्नीट्यूड आप इस बात से नाप सकते हैं कि जब वर्ष 2022 में G20 की मीटिंग थी, जिसकी अध्यक्षता इंडोनेशिया कर रहा था, तो उसने अपने बाली डिक्लेरेशन में 43 टाइम्स यूक्रेन का मेंशन किया था और इंडिया ने मात्र 4 टाइम्स यूक्रेन का मेंशन किया है। हमने बहुत सी सारी चीज़ों पर बात की है, जिसमें से एक महत्वपूर्ण बिंदु यह भी है कि G20 की मीटिंग में कहा गया है, प्रधानमंत्री मोदी ने यह प्रस्ताव रखा है कि क्यों ना हम G20 सैटेलाइट बनाया जाए, जिसका खर्चा सारे G20 देश मिलकर करेंगे और जिससे हम वर्ल्ड में होने वाली क्लाइमेट चेंज को अच्छी तरीके से अध्ययन करते रहेंगे। भारत की इस प्रगति के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। जय हिंद, जय भारत, राम राम।